मंडप डेकोरेटर्स, राइट साइड पर जो लाइट है हमारे डाइस के राइट साइड पर, या हमारे कॉम्बॉक्स के राइट साइड पर जो लाइट है उसको बंद करना है। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे जाते हुए हरीश हरीश और कुमार प्रारंभिक बल्लेबाज। धनंजय जी आपका भी स्वागत है। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। मारिया फाइटर और आर के मोरबा के बीच टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है और थोड़ा सा माहौल बनाएंगे क्योंकि हमारे डीजे भी रेडी है एक मीठा गाना सुनाने के लिए। तो चलिए इनकी तरफ चलते हैं। शुक्रिया दीजिए सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वैसे पटा चषक 2021 का जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं और मैदान के अंदर मुकाबला शुरू होता हुआ मारिया फाइटर ने पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया है। आर के बोरमा के प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज कुमार रहेंगे, नॉन स्ट्राइक रेन पर हरीश, गेंदबाजी का बागडोर संभलते हुए प्रभु गेंदबाज सद्दाम। हरीश अब स्ट्राइक रेन की तरफ है, कुमार नॉन स्ट्राइक रेन की तरफ जाते हुए फील्डिंग देखिए। ट्रीटमेंट पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी, एक मिड ऑफ का खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की तरफ है। एक्स्ट्रा कवर दायरे के अंदर ऑफ साइड पर 4 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी है। फाइन लेग है, स्क्वायर लेग है, मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद और एक लॉन्ग ऑन की तरफ है। सद्दाम की पहली गेंद, स्ट्राइक रेन पर बल्लेबाज हरीश, हरीश ऑन स्ट्राइक। ऑलराइट, ऑल सेट। डे 2 और इस बार मुकाबला शुरू होता हुआ मंडप डेकोरेटर्स के जो मालिक है इनको मैं गुजारिश कर रहा हूं प्लीज हमारे कॉम्पोस की तरफ आइए। ऑलराइट, ऑल सेट। सब कुछ तैयार है, इस बार सद्दाम भी तैयार, हरीश थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। वीरेंद्र नायन प्रमुख अंपायर के तौर पर, दूसरी तरफ से अजीत मात्रे। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। सद्दाम चले, लेट्स प्ले। काफी ऑफ टाइम के बाहर गेंद, सुबह का सत्र चल रहा है। वाइड बॉल के साथ सद्दाम शुरुआत करते हुए सोच यही है कि टप्पा थोड़ा सा ऑफ टाइम के बाहर रखेंगे, एक दूसरे को टैकल करने की कोशिश करेंगे आज खिलाड़ी। वाइड बॉल के साथ शुरुआत होती हुई, रन संख्या 1 रन। टप्पा ऑफ टाइम के बाहर था, सुंदर तरीके से कट कर दिया, शानदार तरीके से गेंद में बॉल के बाहर जाते हुए आज के दिन का पहला चौका हरीश के बल्ले से। खूबसूरत बल्लेबाजी कर रहे, शानदार स्क्वायर कट। टप्पा खाने की बात उठाने के लिए गेंद, तुझे आरतीला टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्न के बाहर था, थोड़ा सा रूम मिला, इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज चौकी की मदद से हरीश का खाता खुलता हुआ। काफी ऑफ टर्न के बाहर गेंद है, वाइड बॉल का इशारा होता हुआ, शरीर से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। सद्दाम की बात करें तो उच्च कद की गेंद प्रीमियर लीग हुई है तो उन्होंने प्रभावित किया है। दूसरी तरफ से अगर देखें पिछले 4-5 सालों में भोपाल के लिए बहुत अच्छा योगदान दे रहे हैं। ऑफ्टर के बाहर कट कर दिया लेकिन पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद, सुंदर फील्डिंग का मुजाहिरा। स्क्वायर कट करने की कोशिश की थी, वो पॉइंट और कवर का एरिया उसके बीच में खेलना चाहते थे लेकिन पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद, सुंदर फील्डिंग, शानदार फील्डिंग का मुजाहिरा। 1 रन के साथ हरीश पहुंचे 5 पर, रन संख्या कुल मिलाकर अब बढ़ती भी 6 रन से थोड़ा आगे बढ़ेंगे 7 रन, क्योंकि 2 मिस्टर एक्स्ट्रा है, 7 रन बने हैं बगैर किसी नुकसान के। ऑन साइड पर देखिए तो लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद बाउंड्री लाइन पर।
पहला ओवर प्रगति पर है। हमारे कॉम बॉक्स में धनंजय पाटिल एक अपकमिंग कमेंटेटर जुड़ चुके हैं। स्ट्राइक रेट पर कुमार, आउटसाइड पर थोड़ा सा फील्डिंग की जमावट दिखे तो डीप बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी मौजूद। स्क्वायर कट को रोकने के लिए राइट हैंड ओवर द विकेट पर अच्छी गेंद और इस बार थोड़ी सी खराब फील्डिंग, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री की तरफ जाती हुई। मुदस्सिर बाज स्लीप में मौजूद थे। इस बार इनका हाथ लगा, एक रन तो जरूर मिलेगा सिंगल के साथ। पहले ओवर में रन संख्या 8 रन। ये पहला ओवर प्रगति पर है। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ चुके, मैं आपको बताना चाहता हूं, मारिया फाइटर और आर के मोरबा के बीच मुकाबला चल रहा है। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला मारिया फाइटर ने लिया है। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज, जिसमें कि हरीश के बल्ले से खूबसूरत स्क्वायर कट हमने देखा था सुबह के सत्र में। पॉइंट और कवर के बीच का फासला, चिरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बॉडी लाइन के बाहर चली गई थी। एक अच्छा दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज की तरफ से, उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, लेकिन अब शोएब है दायरे के अंदर। क्या करीबी मामला होगा? बिल्कुल इस बार पहले विकेट का पतन और कुमार बैक टू द पेबल जाते हुए पहला झटका लगता हुआ, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता भगवान। शुक्रिया भावेश। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। मोपा स्पाटा क्रिकेट क्लब प्रेजेंट वसीपटा चषक 2021 चल रहा है और पहला मुकाबला आप देखते हुए मारिया फाइटर आर के बोरबा के बीच पहले विकेट का पतन, रनआउट के तौर पर बल्लेबाज कुमार बैक टू द पेबल। तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए प्रशांत आए हैं। विराट कोहली का नंबर है, एक तरफ पर रिकी पॉन्टिंग का नंबर है, राहुल द्रविड़ का नंबर है, तीनों जो कि महान खिलाड़ी है इंटरनेशनल लेवल के। तीसरे नंबर पर आपका जो कि एक बार फिर रोल बहुत बड़ा है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, क्योंकि इस नंबर पर आके आखिर तक खेलना होता है। क्या वही सोच बल्लेबाज की होगी? देखने वाली बात है। मारिया फाइटर को विकेट चाहिए, तब जाकर मजा आएगा। मैदान के अंदर फील्डिंग की जमावट की बात करो तो एक बार फिर थोड़ा सा बदलाव होता हुआ। सामने से देखे सलमान जा रहे हैं ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन की दिशा में, और अब दायरे के अंदर खिलाड़ी आता हुआ मिड ऑफ की तरफ। ऑफ साइड पर देखे तो थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी मौजूद है। अब शोएब थोड़ा गली की तरफ जा रहे हैं, पॉइंट कवर की तरफ खिलाड़ी है। एक्स्ट्रा कवर की तरफ देखे तो मुदस्सिर भाई है। सतीश को मैं पॉइंट की तरफ देख रहा हूं। हिमांशु बाबू इस वक्त अगर देखे तो मिड ऑफ की तरफ है। उमेश, आपका स्वागत है। एक जबरदस्त खिलाड़ी है, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सद्दाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे। रन संख्या 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज प्रशांत इस वक्त स्ट्राइक रेंज की तरफ रहेंगे। इस बार ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है। व्हाइट बॉल का इशारा वीरेंद्र नायर कर रहे हैं। इसी सिंगल के साथ मिस्टर एक्स्ट्रा के तौर पर रन बनते हुए इस ओवर में देखिए 3 गेंदें वाइड आई है, तो 3 रनों के साथ 3 गेंदें आपको अतिरिक्त भी डालनी पड़ेगी। सद्दाम गेंदबाजी कर रहे हैं, वो अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे रही है। गेंद विकेट कीपर के दस्तारों की तरफ जाती है। बरकत ने अच्छी विकेट कीपिंग की है और इसी के साथ ये बिंदी गेंद है, इसकी जरूरत है। इस लाइन पर आप गेंदबाजी करते रहेंगे ना तो बिल्कुल फायदा होगा, क्योंकि बल्लेबाज थोड़ा सा आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश कर रहा है। इसका फायदा गेंदबाज को मिल सकता है। ये देखे, जब शॉट सिलेक्शन देखे तो शॉट कुछ अच्छा नहीं है। इतनी चौथे पांचवें छठे स्टंप की तरफ गेंद है, तो गेंद को ऑनसर की तरफ, स्क्वेयरली की तरफ खेलने की कोशिश करे प्रशांत। बहुत अच्छी जो कि गेंदबाजी, अच्छा फिनिश किया पहले ओवर को। पहला ओवर समाप्त, रन संख्या कुल मिलाकर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सफल ओवर बिल्कुल रहा, लेकिन गेंदबाज के नाम पर विकेट नहीं है। पहला विकेट रनआउट के तौर पर आया है। दूसरा मैच गजेश्वर चिन्हा और मालवनी के बीच होगा। दोनों टीमों को विनती है आप रिपोर्टिंग करें। और अब भावेश आपकी बारी है, एक गाने के साथ वापस आएंगे। शुक्रिया डीजे। भोपाल पटा क्रिकेट प्रेजेंट वसीपटा चषक 2021 में सभी का स्वागत है। आफ्टर 1 ओवर नाउ स्कोर 9 प्लस 1 विकेट।
पहले बल्लेबाजी करे आर के मोरमा की टीम। अब गेंदबाजी में परिवर्तन होगा, गेंदबाजी करने के लिए आएंगे या शाहरुख और या कॉम्बॉक्स में माइक्रोफोन पर हमारे साथ एक छोटा सा बदलाव, धनंजय पाटील। थँक्यू। नफस ग्रुप आयोजित वसईपाटा चषक 2021 आपण पाहतायत आणि या स्पर्धेमध्ये मॅच क्रमांक पहिला आपल्याला पाहायला भेटतोय मारिया फायटर वर्सेस आर के मोरवा। या दोन संघादरम्यान आपण ही लढत पाहतायत। आर के मोरवा संघ प्रथमतः बॅटिंग करतोय मैदानाच्या आतमध्ये, मारिया फायटर संघ आपण पाहतायत तर नाणेफेकीचा कॉल जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणासाठी मैदानाच्या दाखल झाला आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण जर पाहिलं तर धावसंख्या धावफलकावरती आहे 9 धावा 1 गड्यांच्या मोबदल्यात। जबाबदारी आहे एका बाजूला आपण पाहिलं तर हरीश वरती, तर दुसऱ्या बाजूने न्यू बॅट्समन मैदानाच्या दाखल झालाय प्रशांत, ज्याने आतापर्यंत 2 चेंडूचा सामना केलाय, एकही धाव अजून त्याच्या बॅटमधून येत नाहीत। गोलंदाजी मार्गावरती बदल होईल, गोलंदाज दुसऱ्या षटकासाठी आपण पाहतायत 144 नंबर जर्सी परिधान खेळाडू शाहरुख गोलंदाजी मार्गावरती दाखल होईल। श्रमता या खेळाडूकडे भरपूर आहे, आज कुठल्या प्रकारे तो गोलंदाजी करेल। वसईपाटा प्रीमियर लीग मध्ये चांगली गोलंदाजी शाहरुखच्या आतापर्यंत राहिलाय। पहिला बॉल शाहरुख, पहिला बॉल चांगला आहे, पडल्यानंतर बरकतच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावला जाईल आणि ज्याप्रमाणे आपण प्रशांत सर पाहिल्यानंतर ना वसईपाटा प्रीमियर लीगचा कदाचित हा फायदा असावा की काय। बिल्कुल आपने सही कहा, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद, और सबसे बड़ी बात लेंथ और दिशा बहुत अच्छी है, अच्छी गेंदबाजी। शुरुआत शाहरुख के लिए बहुत ही बेहतरीन होती भी। चांगली बॉलिंग मैदानाच्या सुरू आहे, शाहरुख सज्ज होईल। दुसरा बॉल उडवण्याचा प्रयत्न केलाय, चेंडू बॅटच्या रडार मध्ये येईल का, सलमान आहे, ओहो चांगली फिल्डिंग, चांगली फिल्डिंग। 2 धावा जरूर येतात, 4 धावा आपल्या संघासाठी वाचवल्या जातील। चांगली फिल्डिंग सलमान, एफर्ट चांगला होता, अंतिम शेवटच्या मोमेंट पर्यंत चेंडूवरती नजर कायम होती आणि शेवटच्या मोमेंटला आपण पाहिलं तर लॉंग ऑन मध्ये चांगला क्षेत्ररक्षक सलमानच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटतंय। 2 धावा येतात, 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे 11 धावा। तिसरा बॉल शाहरुख, आता मात्र समोरच्या दिशेने चेंडूला फिरकावलाय, सरळ 6 धाव्यांसाठी येईल समालोचक कक्षामध्ये। वॉट अ शॉट, थँक्यू। 17 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात। सरळ बॅटने काय क्रिकेट असतं त्याचं प्रत्यक्षीकरण मैदानाच्या दाखवताना हरीश श्रमता या खेळाडूकडे भरपूर आम्ही म्हटल्याप्रमाणे चांगली बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून आपल्याला पाहायला भेटतंय। एक षटकार जरूर येतोय, चौथा चेंडू या षटका दरम्यान बॅकफुटला जातोय, चेंडूला कट करण्याचा प्रयत्न, बरकतच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू विसावला जाईल। शाहरुख कमबॅक करतोय, षटकार आल्यानंतर गतीमध्ये आपण पाहिलं तर परिवर्तन करतोय, वेगवान गतीचा हा चेंडू हाताळला जातोय, शॉर्ट ऑफ डिलिव्हरी होती, या चेंडूला पुल करणं गरजेचं होतं। हरीश या चेंडूवरती आपण पाहिलं तर बीट होतोय अक्षरशः, धावसंख्या धावफलकावरती असताना 17। बिगिट करण्याचा प्रयत्न आपण पाहतात, सद्दाम तिथे आहे, चांगलं क्षेत्ररक्षण, एकच धाव। अक्षय सर देखील दाखल होते, त्यांचं देखील स्वागत। धावसंख्या धावफलकावरती 1 ने पुढे जाऊन पोहोचतंय, 18 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात। पहिला सामना आहे, आतापर्यंत आपण पाहिलं असेल 2 षटकांचा खेळ झाला आणि 2 षटकांमध्ये धावसंख्या, शेवटचा चेंडू येणं बाकी असेल, धावसंख्या आहे 18 रन। एक विकेट जरूर मैदानाच्या बाहेर आला। एका बाजूला आपण पाहिलं तर कुमार जो आज लवकर तंबूच्या आश्रयाला परतला, तर दुसऱ्या बाजूने हरीश आणि प्रशांत एक चांगली भागीदारी, एक पार्टनरशिप उभारण्याचा प्रयत्न मैदानाच्यात करतायत। वसईपाटा चषक 2021 या स्पर्धेचा आजचा 5वा दिवस आपण पाहतात आणि 5व्या दिवसामध्ये घमासान मैदानाच्या सुरू आहे। यानंतर देखील एक महत्वाचा सामना आपल्या पुढे येईल, गजेश्वर चैना वर्सेस मालवणी। या 2 संघादरम्यान ती कडवी झुंज यानंतर पाहायला भेटेल। शेवटचा बॉल आहे, इथे उडवण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय, शाहरुखने कॉल केलाय, 2 खेळाडू येतात, सतीश राजभर येतोय, चांगला झेल टिपला जाईल, आणखीन एक विकेट, बॅक टू डगआउट मध्ये परतेल। दुसरा धक्का इथे लागतोय, आर के मोरवा संघाला धावसंख्या असताना 18 रन। थँक्यू। 2 षटकांचा खेळ इथे संपुष्टात आला। प्रशांत सर, पहिल्या षटकामध्ये आपण जवळपास 9 धावा पाहिल्या असतील, ह्या षटकामध्ये देखील सद्दामचा इथे कमबॅक करण्याचा प्रयत्न आणि शाहरुखने देखील 9 धावा दिल्यात आणि 9 धावा देत त्याने देखील एक महत्वाचा गडी प्राप्त केलाय। सामना आपण पाहतात 18 धावा धावफलकावरती आहेत। आर के मोरवा संघ इथून आपण पाहतात थोडासा अडचणीमध्ये आहे, 18 धावा जरूर बनल्यात। येणारं तिसरं षटक खूप निर्णायक असेल।
लेकिन एक बात मैं अच्छी देख रहा हूँ आर के मोरवा के लिए, क्योंकि जो प्रारंभिक बल्लेबाज हरीश है वो मैदान के अंदर है, अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी। और दो बल्लेबाज कुमार और प्रशांत की बात करें तो प्रशांत का जो फुटवर्क ही नहीं चल रहा था, तो वो थोडी परेशानी रही। आज निश्चितच संक्रांतीचा दिवस आहे, मराठी अस्मिता, मराठी शान, मराठी परंपरेची शान, आज संस्कृतीचा सण घेऊन आलाय नव चैतन्याची खाण। म्हणून या ठिकाणी या संक्रांतीच्या मकर संक्रांतीच्या आपल्या सर्वांना भरपूर लाख लाख शुभेच्छा। भोपाल स्पाटा क्रिकेट क्लबच्या वतीनं आपल्याला लाख लाख शुभेच्छा असतील। और गेंदबाजी में परिवर्तन होता है, गेंदबाजी करने के लिए विलास है। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज की बात करें तो बल्लेबाज उमेश ऑलराउंडर खिलाड़ी है, जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं और बल्लेबाजी भी करना ये जानते हैं, क्षमता बहुत है। थोड़ा और ऊपर आने की जरूरत थी, खास करके वो लेफ्ट हैंडर बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, किसी भी तरह का फुटवर्क नहीं था। इस ओवर की पहली गेंद राइट अप ओवर द विकेट, क्रीज के कोने का अच्छा इस्तेमाल, गेंद डीप स्टक कवर की तरफ बहुत गोली की रफ्तार के साथ जा रही है उमेश वाघ की तरफ से। ये इस ओवर में पहली गेंद पर पहला चौका। डीजे करण शुक्रिया डीजे, क्या कमाल का शॉट था, दायरे के अंदर सद्दाम जैसे खिलाड़ी थे, एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी थे, लॉन्ग ऑफ पर खिलाड़ी थे, उसके बीच का फासला चीरती हुई गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई आज के दिन का सबसे बेहतरीन चौका है। एक क्लासिकल कवर ड्राइव है और बल्ले के बीचों बीच खेलते हुए टाइमिंग बढ़िया। उमेश वाघ के लिए शुरुआत बहुत अच्छी होती थी, एक दर्शनीय स्ट्रोक के साथ शुरुआत की है, चौके की मदद से रन संख्या 22 रन, 22 for loss of 2 wicket and now third one progress। 4 ओवर का मैच है, गेंदबाजी करने के लिए बिलास, गेंद भी खराबी नहीं थी लेकिन वो शॉट कमाल का था। ऑफ्टन के बाहर अच्छी गेंद, लेकिन गैप में जाते भी पिडाल रीव जो है इस बार ज्यादा स्क्वायर रखा था, इसका फायदा मिला। बाहरी किनारा, भाग्य का सारा, गेंद बॉल लेने के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे, बहुत अच्छी गेंद थी, टिप्पा ऑफ टर्म के बाहर था, आगे भी रखा था, शरीर से दूर खिलाने की जो कोशिश थी उसमें कामयाबी मिली, लेकिन जो फ्लाइंग स्वीपर खिलाड़ी सही जगह पर नहीं था, इसीलिए वो चौका आया। राइट अप ओवर द विकेट, अगली गेंद इस बार ऑन साइड पर पुल किया, गेंद डीप मिड विकेट तरफ जाते हुए खिलाड़ी तैनात है, सुंदर फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। पिछले 3 गेंदों में 10 रन आए, 2 चौके, जिसमें कि क्लासिकल कवर ड्राइव था और उसके बाद में अगर देखें तो भाग्य का साथ मिला, ये प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट बल्लेबाज की तरफ से। इसी 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ रही है, रन संख्या कुल मिलाकर 28 प्लस 2 विकेट। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, ऑन साइड पर लो पुल टॉस गेंद थी, मिड विकेट पर खिलाड़ी तैनात है, सुंदर फील्डिंग, 1 रन मुकम्मल किया, 1 से ज्यादा नहीं है। हेम बाबू ने अच्छी फील्डिंग की है मिड विकेट पर, सिंगल के साथ रन संख्या, तीसरे ओवर में 29 रन। एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है, अच्छी बल्लेबाजी, पॉजिटिव क्रिकेट चल रही है। 2 विकेट खोने के बाद अब तीसरे विकेट के लिए साझेदारी पनपती भी हरीश और उमेश वाघ के बीच। उमेश वाघ की बात करें तो प्रोफेशनल खिलाड़ी है, अपनी पहचान इस टेनिस जगत में बिल्कुल बनाई है। और दूसरी तरफ से हरीश का बल्ला बोदराश, इनका जो खेलने का तरीका देखे बहुत अच्छा, इरादा और तरीका अच्छा होना चाहिए। इस बार सब कुछ अच्छा चलता है, विकेट की तलाश में है गेंदबाज विलास राजभर, कम बॉक्स से राइट अप ओवर द विकेट, बहुत अच्छी गेंद, क्रीज के कोने का भी अच्छा इस्तेमाल किया था, वाइड यॉर्कर डालते हुए। आजकल टेनिस क्रिकेट में कितना भी बड़ा खेल हो, कितना भी बड़ा महान खिलाड़ी हो, वाइड यॉर्कर कारगर साबित होता है। बहुत ही अच्छी गेंद, टप्पा काफी ऑफ टर्म के बाहर रखते हुए बल्लेबाज इस गेंद को नहीं खेल पाए। क्या गेंद थी, आज की गेंद की सबसे बेहतरीन गेंद है ये। इस बार धीमी रफ्तार की गेंद डालना चाहते थे, फुल टॉस बना के खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलते हुए शानदार छक्का। शुक्रिया डीजे, जो आखिरी गेंद थी धनंजय, उस गेंद के ऊपर थोड़ा गति परिवर्तन करना चाहते थे, लेकिन फुल टॉस बना के बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेले। रन संख्या कुल मिलाकर
35 रन, क्या बल्लेबाजी करे हरेश. 35 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर 3 ओव्हर. 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावपैकी धावा आहेत 35, 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. और ये मुकाबला देखे तो धनंजय बहुत महत्वपूर्ण है. 6 गेंदों का खेल इस पारी में अभी भी शेष है. भोपाल स्पार्टा क्रिकेट क्लब प्रेसिडेंट वसई पाटा चषक 2021 का ये जबरदस्त मुकाबला. मारिया फाइटर ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था. आर के मोरवा की टीम बल्लेबाजी कर रही है. गेंदबाजी में परिवर्तन होगा. सतीश राजभर गेंदबाजी करने के लिए आएंगे. कॉप बॉक्स में परिवर्तन हो रहा है. माइक्रोफोन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथी कॉमेंटेटर धनंजय. उससे पहले गजेश्वर चेना और मालवनी के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा, आप टॉस के लिए रेडी रहे. थँक्यू प्रशांत सर. तर 3 ओव्हरचा खेळ इथे संपला. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या जर आपण पाहिली तर 35 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. ओव्हर नंबर शेवटचा 4थं षटक मैदानाच्या आत मार्गस्थ होईल. सतीश पहिला चेंडू हाताळण्यासाठी राईट आर्म ओव्हर द विकेटने. उमेश वाघ स्ट्राईक एंडवरती आहे. चांगला बॉलिंग आणि ज्याप्रमाणे आपण प्रशांत सर पाहिलं असेल हा चेंडू तिखट बाउन्सर, ज्याप्रमाणे आपण पाहिला तर एक वेगवान बाउन्सर होता आणि उमेश वाघ सारख्या फलंदाजाला रोखून धरणं खूप निर्णायक आहे. बिल्कुल आपने सही कहा. और टप्पा देखिए ऑफ स्टंप के बाहर है. उछाल है, बल्लेबाज ऑन साइड की तरफ खेलने के लिए जो कि जा रहा था, इसीलिए बहुत अच्छी गेंद है. शुरुआत तो बहुत अच्छी है लेकिन धनंजय फिनिश भी अच्छा करना होगा. नक्कीच सतीश राजभरकडे ती क्षमता आहे. कुठल्या प्रकारे तो गोलंदाजी करेल. दुसरा बॉल उमेशसाठी. चेंडू चांगला आहे. फॉलोथ्रो मध्ये क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न जरूर होतोय आणि खास करून सतीशचं कौतुक का करेन प्रशांत सर. चेंडू आतापर्यंत जे आपण 2 चेंडू पाहिले ना तर आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बाहेर हाताळतायत. हे खूप निर्णायक आहे. बिल्कुल जो स्लॉग ओवर है उसमें बल्लेबाज तो बल्ला घुमाने वाले बड़े शॉट खेले जाएंगे. कम से कम 50 के पार जाने की कोशिश करेंगे. और ये एक जो कि बैटल बन रहा है. 2 गेंदों की अगर बात करें तो गेंदबाज ने बल्लेबाज को ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया है. सही ठिकाने में गेंदबाजी कर रहे हैं. नक्कीच सतीशकडे ती क्षमता आहे. पाहूया कुठल्या प्रकारे गोलंदाजी करेल. तिसरा चेंडू इथे आपण पाहतायत आउटसाइड ऑफ स्टंपच्या बराचसा बाहेर हा चेंडू इन होतोय. पंच अजित मात्रे सर आमच्यापर्यंत वळतात आणि आम्हाला दर्शवतायत व्हाईट बॉल, यानी की 1 रन. आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या जर आपण पाहिली तर जाऊन पोहोचतंय 37 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. एक चांगला सामना मैदानाच्या रंगतोय. मारिया फायटर वर्सेस आर के मोरवा या 2 संघादरम्यान ही कडवी झुंज मैदानाच्या सुरू आहे. वसईपाटा चषक 2021 आपण पाहतात एक मानाची प्रतिष्ठेची स्पर्धा. सतीश सज्ज होईल. ज्याप्रमाणे आपण पाहता प्रशांत सर आउटसाइड ऑफ स्टंप आता बराचसा बाहेर जातोय सतीश. एक म्हणतात ना जास्त कौतुक केल्यानंतर कधी कधी कुठल्या खेळाडूला आवडत नाही असं मैदानाच्या. बिल्कुल देखिए इनकी हमने ज्यादा प्रशंसा की तो इनको अच्छा नहीं लगा. काफी ऑफ स्टंप के बाहर जा रहे हैं. मतलब 8वें 90 स्टंप पर आप गेंदबाजी कर रहे हैं. 2 गेंदें परफेक्ट थी लगभग जो कि 4th-5वीं स्टंप की तरफ थी और अच्छी लेंथ के साथ इन्होंने गेंदबाजी की. अब थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं. 2 गेंदें अच्छी 2 खराब है. एक बार फिर कमबैक करने की कोशिश गेंदबाज करेंगे. सामने से बल्लेबाज थोड़ा एक कदम आगे सोचेंगे. सेट बल्लेबाज है. नक्कीच. आणि हरीश आहे स्ट्राईक एंडवरती गोलंदाजी मार्गावरती गोलंदाज सतीश सज्ज होईल ओव्हर द विकेटने. इथे हा देखील चेंडू आहे. व्हाईटचे हॅट्रिक मैदानाच्या कंप्लीट होते. सतीश आपण पाहताय व्हाईट बॉल येते. व्हाईट बॉलने धावसंख्या धावफलकावरती जाऊन पोहोचताय. 39 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात. प्रशांत सर पहिले 2 चेंडू चांगले हाताळले, त्यानंतर जे 3 चेंडू खराब. थोड़ा सा लंबी सांस लेके खड़ा रहना होगा और उसके बाद में गेंदबाजी करने की जरूरत है. तिसरा चेंडू या षटकादरम्यान गोलंदाज सज्ज होईल ओव्हर द विकेटने. सतीश हा चेंडू चांगला आहे. ही लेन चांगली आहे आणि ह्या लेंथवरती गोलंदाजी करणं तितकंच महत्वाचं आहे. प्रशांत सर इस बार अच्छी गेंद टिप्पा खाने के बाद उछाल भी मिल रहा है. गति अच्छी है और अब सब कुछ अच्छा होता हुआ. 3 गेंदों की अगर कहानी देखिए तो बहुत अच्छी गेंदबाजी सतीश ने की. कोई बड़ा शॉट नहीं इस ओवर में. स्लॉग ओवर चल रहा है. गलीमध्ये आपण पाहतात एका बाजूला मुदस्सिर भाई, त्यानंतर आपण पाहतायत मुरादला आपण पाहू शकतात. गोलंदाज सज्ज होईल. विकेट करण्याचा प्रयत्न. चेंडू बॅटच्या रडारमध्ये व्यवस्थित येत नाहीत. सलमान एक चांगला खेळाडू आहे. तो पुढे सरसावतोय. एकच धाव बरकतच्या हातामध्ये जाऊन चेंडू फेक केली जाईल आणि 1 धावेने संघाची धावसंख्या आहे 40 धावा. प्रशांत सर या षटकामध्ये जरूर 3 वाईट चेंडू हाताळल्यात. त्यानंतर कमबॅक देखील आपल्याला पाहायला भेटतोय तो सतीश मार्फत. चांगली गोलंदाजी, अचूक टप्पा त्याच्याकडे आहे. धनंजय एक बात है कि आप 4-5 गेंदे ऑफ स्टंप के बाहर डालते रहेंगे तो वो एक बार फिर वो जो कि माइंड सेट बनता है. तो एक गेंद एक स्टंप के अंदर आई. बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज. आणि व्यासपीठावरती आपण पाहतात सन्माननीय अर्षजी चौधरी साहेबांचं आगमन झालं. सर आपलं स्वागत असेल. वसईपाटा चषक 2021 एक चांगलं व्यक्तिमत्व आहे. सलग 5व्या दिवसामध्ये आपण पाहतात साहेबांचं आगमन. विकेट करण्याचा प्रयत्न. उमेश वाघ पॅडवरती बॉल होता. क्षेत्ररक्षक पुढे येतोय. हेम बाबू चांगलं क्षेत्ररक्षण. फेक तर चांगली आहे. 2 धावा या चेंडूवरती कंप्लीट केल्या जातील आणि 2 धावा आहेत. 2 धाव्याने संघाची धावसंख्या आहे 42 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत. शेवटचा चेंडू आहे प्रशांत सर. 42 धावा धावफलकावरती आहेत. अक्षरशः रोखून धरलाय ते सतीशने.
बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज। शेवटचा बॉल सतीश सज्ज होईल. व्हेरिएशन आहे स्लोवरित्या चेंडूवरती आपण पाहतात गतीमध्ये परिवर्तन आणि ही खासियत आहे सतीची. ज्याप्रमाणे आपण हा शेवटचा चेंडू पाहिला असेल स्लोवररित्या होता, उमेश वाघ या चेंडूला समजू शकले नाहीत आणि चांगल्या बॉलची समाप्ती होते. धावसंख्या धावफलकावरती आहे 42 धावा धावफलकावरती लगावल्या जात आहेत आणि 43 धाब्यांचा पाठलाग करायचा आहे मैदानाच्या आत. आपण पाहणार प्रशांत सर, शेवटचा चेंडू आपण पाहिला ना तर स्लोवर बॉल, ज्याप्रमाणे आपण उमेश वाघला देखील हा चेंडू रेड करता आला नाही. और दूसरी बात देखिए धनंजय, इस मैच में लेंथ गेंदबाजी ज्यादा ब्रॉकहोल में नहीं गए, एक बार फिर ज्यादा आगे करने का प्रयास नहीं किया, ज्यादा जो कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी नहीं की, लेंथ जो टेस्ट क्रिकेट में गेंदबाजी होती है और थोड़ा सा वेरिएशन किया, उसी लेंथ से वेरिएशन गति में परिवर्तन किया, तो आखिरी ओवर में बल्लेबाजों ने थोड़ा सा आरके मोरबा के लिए निराश किया है. लेकिन प्रशंसा होनी चाहिए खास करके सतीश राजभर की, जो पूरी तरह से रिदम में है. पिछले 4-5 दिनों में इसका इनको फायदा मिला और अपने होम ग्राउंड पर कहां गेंदबाजी करने उनको मालूम है. बहुत अच्छी गेंदबाजी. ओवर समाप्त हुए 4 ओवर के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 42 और जीतने के लिए टारगेट रहेगा 43 रनों का. गजेश्वर चेना और मालवनी के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, प्लीज हमारे टॉस बॉक्स की तरफ आइए और अब 43 रनों की जब जरूरत है तब आएगा मजा. दूसरी इनिंग भी बहुत अच्छी हो सकती है और एक तरफ उमेश वाघ का जलवा देखने के लिए आप तैयार रहे. चलिए एक बार फिर टॉस बॉक्स की तरफ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के साथ सीधा चलेंगे टॉस बॉक्स में. DJ Ashish Mix. शुक्रिया डीजे. गजेश्वर चेना और मालवनी के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, दरख्वास्त कर रहा हूं, आप रिपोर्टिंग करें प्लीज. जब ये मुकाबला मैदान के अंदर चल रहा है उसके बाद मालवनी की टीम पहुंच चुकी है तो इनका स्वागत है. चेना के कप्तान को मैं गुजारिश कर रहा हूं, गजेश्वर चेना. धनंज जी, ये मैच बहुत अच्छा हो जाएगा. इस बार जो मुकाबला है जबरदस्त है और मालवनी के जो खिलाड़ी है, मैं आपका स्वागत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप सही समय पर आए हैं और दूर से आए. सबसे बड़ी बात है दूर से आए और पहले भी आए. तो आपको मैं अनाउंसमेंट जरूर करूंगा. चेना के कप्तान, चेना के कप्तान अगर आए तो प्लीज रिपोर्ट करें. गजेश्वर चेना. दूसरे मुकाबले का टॉस करने के लिए हमारे काबिल दोस्त मिस्टर अक्षय पंडा टॉस बॉक्स की तरफ जाएंगे और तीसरा टॉस जब भादबड़ और डी से उत्तम बॉयज के बीच मुकाबला होगा तब एक बार फिर मैं एक बार टॉस बॉक्स की तरफ रहूंगा. तो इंटरेस्टिंग मैच ये भी है, टोटल इतना बड़ा नहीं है लेकिन धनंजय चेना. दोन्ही टीमचे कॅप्टन, आपल्याला विनंती असेल आपण कुठलाही वेळ न घालवता लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. गजेश्वर चेने आणि मालवणी दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. हर्षद भाई जिथे आमच्या सोबत असतील त्यांच्या शुभ हस्ते आम्ही टॉस करणार आहोत, नाणेफेक करणार आहोत. मालवणी संघाचा कर्णधार आमच्या सोबत जोडला गेलाय. गजेश्वर चेना संघाचा कर्णधार, आपण वेळ न घालवता लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये जॉईंट व्हा. हर्षद भाई, जिनके शुभ हाथों से टॉस को किया जाएगा. चेना टीम के कप्तान को मैं दरख्वास्त कर रहा हूं, चलिए जल्दी आइए. चेना. अरे टॉस करके लो, मैच किधर स्टार्ट है. ये कौन है.
वेलकम बैक सभी दर्शकों का खिलाड़ियों का स्वागत है। मैदान के अंदर जो मुकाबला चल रहा है मारिया फाइटर और आर के बोरबा के बीच, हर्षजी चौधरी टॉस बॉक्स में है। इनके करकमलों से हम करेंगे टॉस। अक्षय पांडव भी जुट चुके हैं। मैच शुरू होना चाहिए, मैच रुकना नहीं चाहिए। गेंदबाजी में गेंदबाज तैयार है, राउंड विकेट गेंदबाजी करेंगे। एक बात है ओवर द विकेट आबिद और बरकत को मौका मिला है प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पर। चेन्नई के कप्तान, अगर आप 3 मिनट के अंदर टॉस बॉक्स के अंदर नहीं आते, टॉस बॉक्स के आसपास नहीं आते, तो आपको पेनल्टी लगने वाली है। चेन्नई के कप्तान, क्योंकि मालवनी के कप्तान पहुंच चुके हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। चेतन गेंदबाजी करेंगे, लेफ्ट अप ओवर द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। शुरुआत होती हुई बल्लेबाज आबिद की। इस बार सुंदर तरीके से ऑल्चर की तरफ कलात्मक स्ट्रोक, गेंद फाइन लेग बॉलिंग की तरफ जाती हुई चतुर के साथ बल्लेबाजी, और क्या शॉट है। 4 रनों के साथ आगाज करते हुए शाहरुख, और इस बार बरकत बल्लेबाजी करें। शुक्रिया दीजिए बरकत हरकत में आते हुए, और ये अच्छा शॉट, थोड़ी सी लेफ्ट के ऊपर गेंद थी, कलाई के साथ मोड़ दिया था फाइन लेग क्षेत्र की तरफ। एक अच्छा स्वीप शॉट। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए 3 मिनट का समय आपको दिया गया है। राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज चेतन, रन संख्या 5 रन बगैर किसी नुकसान के। सेगमेंट पॉइंट, इस बार कट करना चाहते थे, अच्छी गेंद है, टिप्पा थोड़ा सा ऑफ टर्न के बाहर। इस बार पॉइंट की तरफ खेलना चाहते थे, पर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है। गेंद बल्लेबाज को चकमा देते हुए विकेट कीपर के दस्तानों की तरफ जा रही है। इस तरह की गेंदबाजी करना बहुत जरूरी है चेतन को। लेंथ अच्छी है, लाइन अच्छी है। इस बार ऑन साइड की तरफ खेलते हुए सुंदर तरीके से गेंद को लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। काफी ऑफ टर्न पे बाहर जाके सफल होकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। बरकत ने एक चौका जड़ा, कॉन्फिडेंस है इनका थोड़ा सा ऊपर आता हुआ, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। एक तरफ अगर देखिए तो चेतन का पहला ओवर है जिसमें रन संख्या कुल मिलाकर 7 रन बगैर किसी नुकसान के। जीतने के लिए 43 रनों की जरूरत है। आज के दिन का यह पहला मुकाबला आप देख रहे हैं, अच्छे तादाद में दर्शक मौजूद, मैच का मजा लेते हुए। इस बार लो फुल टॉस की ऑनसर की तरफ के लिए, दायरे के अंदर खिलाड़ी मौजूद है, थ्रो अच्छा नहीं है। अगर थोड़ा सा बेहतर थ्रो करते तो बिल्कुल अच्छी बात बनती। हरीश इस वक्त है जिन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते 21 रन बनाए, लेकिन इस बार फील्डिंग का स्तर थोड़ा सा और बेहतर होता तो ये रनआउट का मौका था। फुल टॉस गेंद थी, कहीं पर भी खेल सकते थे, लेकिन दायरे के अंदर जो खिलाड़ी इनके हाथ में गेंद जाती, 1 रन मुकम्मल किया, रन संख्या 8 रन सिंगल के साथ। अब बरकत जो है इनका आत्मविश्वास बढ़ता हुआ। सुंदर गेंद, बहुत अच्छी गेंद, और क्लीन बॉल कर दिया। ब्रोकॉल में गेंद है, बल्लेबाज आबिद बैक टू द पेवेलियन जाते हुए 43 रनों का पीछा करते हुए पहले ओवर में रन संख्या 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। शुक्रिया दीजिए मोपास पट्टा क्रिकेट क्लब प्रेजेंट वसई पट्टा चषक 2021 का जबरदस्त घमासान आप देख रहे हैं। गजेश्वर चेना के कप्तान को गुजारिश है, चलिए आइए। मालवनी के कप्तान पहुंच चुके हैं और धनंजय पहले ओवर का खेल समाप्त होता है। रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अगर यह मुकाबला आर के मोरबा को जीतना है तो इनके लिए चाहिए विकेट। अगर ये विकेट लेते रहेंगे तब जाकर मैच बनेगा। एक तरफ मारिया फाइटर को एक स्ट्राइक रोटेट करने वाले बल्लेबाज चाहिए, स्कोरबोर्ड को चलाने वाले बल्लेबाज चाहिए, और एक साझेदारी की जरूरत है। एक अच्छा मैच हो सकता है अगर टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा होगा, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो मोरबा के पास अच्छी गेंदबाज है, बल्लेबाज को संयम के साथ क्रिकेट खेलने की जरूरत है। आणि दुसऱ्या बाजूने जर विचार केला ना प्रशांत सर, जेव्हा सद्दाम गोलंदाजीला होता तेव्हा 9 धावा 1 विकेट, चेतन जेव्हा गोलंदाजीला होता तेव्हा 8 धावा आणि 1 विकेट, म्हणजे जवळजवळ बॅटल्स आपण पाहतात तर समोरासमोर सुरू आहे। तर 8 धावा धावफलकावरती लगावल्या जातात, 43 धावेचा इथे पाठलाग केला जातोय विजयासाठी। अजूनही येणाऱ्या 18 चेंडू आणि 18 चेंडू मध्ये 35 धावांची गरज आहे। मैदानाच्या आत एका बाजूने बरकतला पण पाहतात, दुसऱ्या बाजूने सतीश राजबाग मैदानाच्या आत आपल्याला पाहायला भेटतो। क्षमता या खेळाडूकडे भरपूर आहे। बॅटिंग लाईनअप जर पाहिला तर दुसऱ्या बाजूने मारिया फायटर संघ एक चांगली बॅटिंग लाईनअप आहे,
बॅटिंग कुठल्या प्रकारे करतील तर समोर रोखायचं आहे उमेश वाघ. एक चांगला दर्जेदार खेळाडू आहे. टेनिस क्रिकेटमध्ये या खेळाडूचा भरपूर बोलबाला राहिलाय. विनर स्पोर्ट्स संघाच्या नावाप्रमाणे या खेळाडूला भरपूर वेळा पाहिलाय उमेश वाघ. आणि ओपनच्या संघाच्या माध्यमातून भरपूर वेळा आपण उमेशला पाहिलाय. एक गाव एक संघाच्या माध्यमातून आर के मोरवा संघाला प्रेझेंटिंग करतोय, आपल्या गावासाठी प्रेझेंटिंग करतोय. आज तो कुठल्या प्रकारे खेळ करेल. आर के मोरवा संघ आपण पाहतायत इथे रोखून धरेल का 43 धावांचा बन. पहिला बॉल उमेशचा वेगवान होता. पहिला बॉल इथे धावचीची संधी आहे. सतीशला माघारी परतावं लागेल. दुसऱ्या विकेटचं पतन होईल. बिग विकेट. बॅक टू डगआउट. DJ Mills. Praveen B. प्रशांत सर, ज्या वेळी तुम्ही तुमचा महत्वाचा फलंदाज रनआउट होतो ना, त्यावेळी दडपण प्रेशर वाढत असतो. इथे आपण पाहिलं तर उमेश आहे. उमेशच्या विरुद्ध पहिलाच आपण पाहिलं तर सतीश राजबगला मैदानाच्या बाहेर जो चांगल्या फॉर्म मध्ये आहे. बिल्कुल जो कि सतीश की बात करते इनफॉर्म खिलाड़ी है, अगर इनका विकेट आप खोएंगे तो परेशानियां तो बढ़ने वाली है और मोरवा को यही चाहिए. उमेश बाग की बात करते प्रोफेशनल खिलाड़ी है, विनर के लिए खेलते हैं और इनकी बात कर तो गेंदबाजी, जब गेंद को ग्रिप करते वो ग्रिप बहुत अच्छी होती है. जब रनअप अगर देखे तो वो बहुत स्मिथ है, बहुत अच्छे स्मूथ रनअप है. उसके साथ अगर देखो तो बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी है, गति है इनके पास और विकेट टेकर गेम चेंजर गेंदबाज है. तो मजा आएगा. बल्लेबाज मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए मुराद जा रहे हैं. नक्कीच मुराद आहे समोरला. उमेश वाघ आहे. उमेश वाघ कुठल्या प्रकारे गोलंदाजी करेल. पहिल्या चेंडूवरती तर त्याने विकेट प्राप्त केलाय. गोलंदाज सज्ज होईल ओव्हर द विकेटने. ओहो, चांगला बाउन्सर आहे. ज्याप्रमाणे प्रशांत आपण म्हणतो ना तिक्कड बाउन्सर, आणि या गोलंदाजाकडे श्रमता, या गोलंदाजाकडे ती श्रमता आहे. या गोलंदाजाला मी पाहिलं होतं प्रशांत सर, एक मोठमोठ्या खेळाडूंना याने आतापर्यंत रोखून धरलाय. बिल्कुल देखिए जबरदस्त खिलाड़ी है, बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते हैं, जितने महाराष्ट्र में टूर्नामेंट होते हैं. दूसरी बात, अगर बाउंसर डालना है तो ऑन द नोट डालना चाहिए. तो बहुत अच्छा, ये अच्छा बाउंसर, तीखा बाउंसर था. गोलंदाज सज्ज होईल उमेश. बॅट चलकीशी एज आहे. तिथे आपण पाहता धावचीची संधी निर्माण होईल. बरकत आपल्या क्रीज मध्ये व्यवस्थित पोहोचतोय. डॉट बॉलची समाप्ती. आणि आतापर्यंत जर पाहिलं ना तर उमेशने 3 चेंडू हाताळले, ज्यामध्ये एकही धाव त्याने खर्च केली नाही. 8 डबा धावफलकावरती. प्रशांत 43 धावांचं आव्हान आहे. एक छोटी धावसंख्या आहे, मात्र प्रयत्न आपण पाहतायत तर आर के मोरवा संघ हा सामना सोडणार नाही. गोलंदाजी बॅकअप लाईन आपण पाहिलं तर चांगला आहे. गोलंदाज उमेश. चांगली बॉलिंग इथे मुरादला आपण पाहतायत डॉट बॉल येते. डॉट बॉलने धावसंख्या आहे 4 बॉलचा आतापर्यंत खेळ झालाय आणि 4 बॉलने धावसंख्या धावफलकावरती आहे 8 रन. सलमान सारखा खेळाडू अजून देखील आपण पाहताय तर डगआउट मध्ये आहे, जो मैदानात अजून देखील दाखल नाही. मुराद आहे एका बाजूला, दुसऱ्या बाजूने बरकत आहे. आणि ह्याच गोलंदाजाला आम्ही पाहिलं होतं मालाडच्या मैदानावरती चांगली गोलंदाजी गोलंदाजामार्फत उमेश वाघला पाहिलं होतं. गोलंदाज सज्ज होईल. 5वा बॉल. विकेट घेण्याचा प्रयत्न. चेंडू हवेमध्ये आहे, वरती चढतोय. क्षेत्ररक्षक चेंडू वरती वेगाने येतोय. चुकी कुठलीही नाही. विकेटचं पतन होईल. मुरादला तंबूच्या आसराला परतावं लागेल. 3ऱ्या विकेटचं पतन. धावफलकावरती असताना धावा 8. शुक्रिया डीजे. गजेश्वर चेना के कप्तान को ये आखिरी अनाउंसमेंट है. इस ओवर के समाप्ति के बाद अगर टॉस बॉक्स में आप नहीं आते हैं तो आपको पैनलाइज किया जाएगा, क्योंकि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट. अक्षय, पैनलाइज, पेनल्टी का शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं ना तो सारे खिलाड़ी अपनी जगह पर आते हैं. क्या कुछ समझ में नहीं आता. कभी कभार थोड़ा दुख भी होता है. रन संख्या अगर देखें तो रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन. और सबसे बड़ी समस्या इस वक्त मारिया फाइटर के लिए इनके बल्लेबाज बैक टू द पेवेलियन जा रहे हैं. 13 चेंडू 35 धावांची गरज आहे. चांगली बॉलिंग, चांगले अचूक टप्पा आणि मेडन षटक हाताळला जातोय उमेश वाघसाठी. एकदा टाळ्यांचा आवाज जरूर येईल. चांगली गोलंदाजी. जिथे 18 चेंडू आणि 35 धावांची गरज असताना आता समीकरण प्रशांत सर बनलंय 12 चेंडू आणि 35 धावांची गरज. आपण टॉस का बॉस मध्ये जातो जिथे अक्षय सर जोडले जात आहेत. हीच खरी ओळख धनंजय. हॅलो उमेश वाघची, जो सातत्यानं ओपन क्रिकेट का खेळतो त्याची सर्व उदाहरणं, त्या सर्व प्रश्नांची उत्तरं या सामन्याच्या माध्यमातून त्यानं दिली आहेत. टॉस कडे जाऊ, जिथे दोन्ही टीमचे कॅप्टन आमच्या सोबत जोडले जातील. अर्षद भाई यांना विनंती असेल आपण टॉस बॉक्स मध्ये यावं. गजेश्वर चेना आणि मालवणी टीमचे कॅप्टन आपण लगेच आमच्या सोबत या. मालवणी. तो 12 गीतों का खेल, 35 रनों की जरूरत है.
गजेश्वर चेन्नई मालवनी के बीच टॉस हो रहा है और गेंदबाजी में परिवर्तन होगा। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज है, गेम चेंजर बल्लेबाज आहे मालवणी आणि सलमान. चेना दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण वेळ न घालवता लगेच पुढे यायच्या दोन्ही टीमचे कॅप्टन आलेत मोफाज ईगल दोघांपैकी एक कॉल हर्षद भाई यहाँ पर सिक्का उछालते हुए ईगल और ईगल यहाँ पर मिलता हुआ टॉस विन मला वाटतं जो संघ होतोय त्यांच्याकरता एक कोल्ड्रिंकची बॉटल इथे दिली जाते धन्यवाद हर्षद भाई आपल्याला विनंती असेल आपण मुख्य मंचावर तो टॉस जीता है टॉस जीत कर यहाँ पर क्या करना पसंद करोगे बैटिंग करूंगा। बैटिंग करनी है टॉस जीतने के साथ बैटिंग करोगे फ्री माइंड खेलने की कोशिश करोगे तो यहाँ से कितने रन इस कंक्रीट की विकेट पर आप बनाना चाहोगे पिछले साल भी हमें लगता है आप खेले हो यहाँ पर तो इस साल का आयोजन और कितने रन तक जाना पसंद करोगे 60 रन तक जाना पसंद करूंगा। कैसा लग रहा है डीजे थैंक यू कैसा लग रहा है यहाँ पर खेलकर और इस आयोजन को देखकर आपको आप क्या कहना चाहोगे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा आपका मैनेजमेंट हुआ है, अच्छा लग रहा है। इसके लिए दोबारा फिर हम लोग एंट्री डालें। थैंक यू मैच शुरू है तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा 3 रन का पेनल्टी का नहीं ये ओवर के बाद अगर नहीं आते शुक्रिया अक्षय. सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है. वसईपट्टा चषक 2021 का जबरदस्त घमासान चल रहा है. प्रशांत सर एक शेवटचा प्रश्न जो मला वाटतं चीना संघ इथे उपस्थित आहे कसं वाटतंय या स्पर्धेत खेळताना खूप चांगलं वाटतंय आणि आयोजन बोललं तर खूपच चांगलं आहे. शुभेच्छा असतील आपल्याला जातोय कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये जिथे प्रशांत अदवडे सर आपल्या सोबत जोडले जातील. सलमान मैदान के अंदर आने के बाद खेल में थोड़ा सा सुधार. शुक्रिया अक्षय. टॉस मालवनी ने जीता, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है और एक अच्छा मैच मैदान के अंदर चल रहा है. 10 गेंदों का खेल है. 10 गेंदों में जीतने के लिए यहां से और 43 रनों का लक्ष्य है. तो बीच में जो फासला बना बिल्कुल आपको बताएंगे. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. बहुत अच्छी गेंद थी. टिप ऑफ टेम के बाहर थोड़ा सा बलिंग स्टाइल गेंदबाजी कर रहे हैं तो टप्पा खाने के बाद गेंदें ज्यादा ऊपर नहीं आएगी. गेंद के पीछ तक पहुंचना होगा बल्लेबाज को, तभी जाकर आप बड़ा शॉट खेलेंगे. खड़े खड़े खेलेंगे तो गेंदबाज असरदार सरदार बनेंगे. 9 गेंदों का खेल इस जो कि अभी भी बाकी है और जीतने के लिए 29 रनों की जरूरत है. फासला बहुत ज्यादा बनता हुआ क्योंकि पिछला ओवर मेडन चला गया. कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे लेकिन गेंद के पीछ तक नहीं पहुंच पा रहे, वो थोड़ी समस्या है. राउंड ऑफ एक्सेल से गेंदबाजी जब होते तो टप्पा खाने के बाद गेंदें बहुत नीचे रहती, ऊपर नहीं आती है. सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा. 8 गेंदों का खेल शेष है. 29 रनों की जरूरत है. यहां से एक बड़ा शॉट आना बहुत जरूरी, तभी चक्कर आप वापस आ सकते हैं इस मैच में. राइट अप ओवर द विकेट. अब तक के बाहर गेंद कवर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. गेंद तेजी के साथ ट्रैवल होते हुए 1 रन मुकम्मल किया. दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं. 2 रन मुकम्मल करने का मौका बिल्कुल मिलेगा. 2 रन यहां पूरे होते हुए और 2 रनों के साथ अब जीतने के लिए 7 गेंदों में 27 रनों की जरूरत है. अगर इस ओवर में इस आखिरी गेंद पर छक्का नहीं आता है तो एक बार फिर बल्लेबाजों के ऊपर दबाव आएगा. अच्छी गेंदबाजी, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी का मुजाहिरा मितेश द्वारा. बांध कर रखा है, समा बांधा है. पहले उमेश वाघ ने आग उगलते हुए अच्छी गेंदबाजी की. कमाल की गेंदबाजी करते हुए ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया. मिडल ओवर डाला. पर अच्छा शॉट लेकिन लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद है. चेतन ने गेंद को पकड़ा है बहुत सुंदर तरीके से. अच्छी फील्डिंग और आखिरी गेंद पर आया सिंगल. 6 गेंदों का खेल है और जीतने के लिए 26 रन की जरूरत है. सलमान के पास काबिलियत है, ऐसा नहीं कि काबिलियत नहीं है. जबरदस्त गेंदबाजी वो करते हैं, इसके साथ बल्लेबाजी भी बहुत अच्छी करते हैं. एक परफेक्ट ऑलराउंडर है और अब गेम चेंजर इनको बनना होगा. 6 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए 26. एक ब्रेक लेते, ब्रेक के साथ एक बार फिर धनंजय पाटिल की आवाज. आणि प्रशांत सर, आपण हा सामना कुठेपर्यंत होता आपण पाहिलं तर एक 43 धावांचं एक छोटं लक्ष होतं. पहिल्या षटकामध्ये असं वाटलं 8 धावा येत आहेत. येणाऱ्या 35 धावा 3 षटकामध्ये कंप्लीट केल्या जातील. 11ची सरासरी होती. जवळपास 12च्या सरासरीने हा खेळ करायचा होता. आणि दुसरं षटक पहा ना उमेश वाघचं, जिथे मेडन षटक आणि तिथून ना या सामन्यामध्ये परिवर्तन. बिल्कुल ये टर्निंग पॉइंट था मैच का. बहुत ही अच्छी गेंदबाजी. आखिरी ओवर लेके गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए. विशाल गेंदबाजी करेंगे. स्ट्राइक रेट पर सलमान राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं. इस बार काफी लेग स्टंप के बाहर गेंद है. अंपायर की तरफ से अजित मात्रे हमारी तरफ बढ़ रही. व्हाइट बॉल का इशारा करते हुए धनंजय आपने सही पकड़ा है. जिस तरह से वो उमेश वाघ का जो विकेट था बहुत महत्वपूर्ण था. खास करके
गेंदबाजी करते लिया और उसके बाद में रन नहीं दिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी की। नक्कीच 25 धावांची अजूनही गरज आहे या सामन्याला जिंकण्यासाठी आणि येणारे चेंडू तुमच्याकडे शेष आहेत ते मात्र 6. पहिला बॉल सज्ज होईल सलमानसाठी. पहिला बॉल ब्रॉकल मधून खोदून करण्याचा प्रयत्न, क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. एक धाव दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न जरूर होतो. इथे दुसऱ्या धावेसाठी प्रयत्न करत असताना बरकतला माघारी परतावा लागेल. आणखीन एका विकेटचं पतन होईल. येणारे 5 बॉल असतील आणि 5 बॉल मध्ये आता गरज असेल ती मात्र 24 धावांची. एक ब्रेक घेऊया, ब्रेक नंतर येऊया मॅचच्या दिशेने. शुक्रिया दीजिए सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। वजीपटा चषक 2021 का घमासान जारी है मैदान के अंदर। अब 5 गेंदें जीतने के लिए 24 चाहिए। गेंदबाजी करने के लिए विशाल, उमेश वाघ ने विशाल को समझाया है, लेकिन क्या इस मैच में बल्लेबाज जान डालेंगे? हमारे गेंदे में स्टेप टोक है, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पॉइंट का खिलाड़ी है। एक बहुत अच्छा कैच। सलमान बैक टू द पवेलियन, थोड़ा लेट आए और इस बार शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन, विकेट गिरता हुआ, मधुर संगीत बजता हुआ। गॉम थँक्यू. ज्याप्रमाणे प्रशांत सर आपण पाहिलं ना, सलमानचा क्रमांक आपण पाहिला तर 5व्या नंबरवरती त्याला बॅटिंगसाठी मैदानाच्या आधारास पाठवलं गेलं. सलमान गजेश्वर चेन्ना मालवनी के दोनों जो वो कप्तान है, मैं आपको गुजारिश कर रहा हूं प्लीज हमारे कॉम्बोस की तरफ आइए, चेन्ना और मालवनी. आणि ज्याप्रमाणे मी प्रशांत सर म्हटलं ना की सलमानचा नंबर 2nd आणि 3rd या क्रमांकावरती असायला होता. सलमानला 5व्या क्रमांकावरती पाठवलं गेलं. दबाव दडपण सलमानवरती होतं आणि त्या दबावामध्ये त्यांना फलंदाजी करायची होती. 4 चेंडू आहेत. 4 चेंडू मध्ये 24 धावांची गरज आहे. न्यू बॅट्समन मैदानाच्या शोएब दाखल झालाय. दुसऱ्या बाजूने विलास आहे. 4 चेंडू आणि 24 धावांची गरज आहे. पाहूया कुठल्या प्रकारे बॅटिंग होते. आतापर्यंत चांगली कामगिरी आपण पाहिली तर चेतन मार्फत, उमेश मार्फत, त्यानंतर नितेश असतील आणि विशाल देखील ते कॉपी करण्याचा प्रयत्न करतोय. चांगली बॉलिंग विशाल देखील मार्फत करतोय. 4 चेंडू 24 धावांची गरज. विकेट करण्याचा प्रयत्न होता. चेंडू आपण पाहतायत. पंचांचा नो चेंडूचा इशारा येतो या बॉलवरती. एका बाजूला जर प्रशांत जर विचार केला तर 3 खेळाडू एका दिशेने आपल्याला पाहायला भेटतात. बिल्कुल देखिए, अंपायर जो है इसके ऊपर भी निगाहें रखते हैं। नो बॉल का इशारा है बिल्कुल। तो 3 खिलाड़ी जो है विकेट के पर छोड़ के उनको भी देखा जाता है। जो लाइन है, लाइन के पीछे आप रहेंगे तो एक बार फिर परेशानी है। इसीलिए वो लक्ष्मण रेखा को आप पार ना करें। लक्ष्मण रेखा को पार करेंगे तो जो अंपायर वो इनकी निगाहें जाएगी। 4 गेंदों का कैच से जीतने के लिए 22 रनों की जरूरत है। बहुत ही अच्छा मुकाबला मैदान के अंदर। फ्री हिट का मौका है बल्लेबाज के पास बड़े शॉट खेलने के लिए और बल्लेबाज विलास राजभर स्ट्राइक रेंज पर। विशाल की अगली गेंदबाजी करेंगे। सेटमेंट पॉइंट की तरफ खिलाड़ी, कवर की तरफ खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी मौजूद। राउंड विकेट। गेंद को खेलना चाहते थे ऑनसर की तरफ, लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं है। गेंद पॉइंट की तरफ जाते हुए हर्ष बहुत अच्छी फील्डिंग करते हुए 1 रन मिलेगा। 3 गेंदों का खेल से 21 रनों की जरूरत है। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा विशाल द्वारा और ये मोरबा की टीम की ताकत है गेंदबाजी। रन तो इनके पास ज्यादा नहीं थे, लेकिन जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजी द्वारा। नक्कीच डिपेंड करण्याची क्षमता त्यांच्यामध्ये भरपूर आहे आणि ते मैदानाच्या दाखवताना आपल्याला पाहायला भेटतात. 3 चेंडू आणि 3 चेंडू मध्ये 21 धावांची गरज. ज्याप्रमाणे बॅटिंग लाईनअप हवी होती ती बॅटिंग लाईनअप आपल्याला पाहायला भेटली नाही. कुठेतरी चुकी करताना मारिया फायटरचा संघ आपल्याला पाहायला भेटला आणि उमेश वाघचं शेष षटक होतं ते खूप निर्णायक होतं. मोठ्या प्रकारे खेळण्याचा प्रयत्न, क्षेत्रशी चेंडूचा पाठलाग करतायत. 1 धाव तर जरूर कंप्लीट केली जाईल. दुसऱ्या धावेसाठी कॉल होतोय आणि 2 धावा या चेंडूवरती आपल्याला पाहायला भेटतात. समीकरण आता मात्र बनलंय. येणारे 2 चेंडू आहेत आणि 2 चेंडू मध्ये 19 धावांची गरज आहे. 43 धावांचा इथे पाठलाग करायचा होता. 43 धावा इथे पूर्ण करायच्या होत्या आणि त्यामध्ये कुठेतरी असफल ठरतोय मारिया फायटरचा हा संघ. बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी तरफ से आरके मोरबा ने शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया है। बैटिंग ऑर्डर के ऊपर धनंजय बाद में चर्चा करेंगे। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ऑप्टन के बाहर वाइड यॉर्कर। ये प्रोफेशनल खिलाड़ी होते हैं जो एक बार फिर क्रिकेट की परिभाषा को बहुत अच्छी तरह से जानते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। सुंदर गेंदबाजी का मुजाहरा स्लॉग ओवर में है, जो कि एक फिनिशिंग का टच देना चाहते हैं। 1 गेंद का खेल शेष जीतने के लिए 18 रनों की जरूरत है। शेवटचा चेंडू आहे आणि शेवटच्या चेंडूमध्ये 18 धावांची गरज. यानंतर देखील एक महत्वाचा सामना येतोय. गजेश्वर चैना वर्सेस मालवणी या 2 दिग्गज संघादरम्यान तो सामना पाहायला भेटेल. मालवणी संघाने बॅटिंग स्वीकारले टॉस जिंकून. शेवटचा चेंडू, शेवटच्या चेंडूवरती क्लीन बोर्ड होईल.
विलासला तंबूच्या आसराला परतावं लागेल आणि पहिला सामना इथे विजय संपादन केला जातोय आर के मोरवा संघ. कॉंग्रॅच्युलेशन मारिया फायटर हाडलक. शुक्रिया डीजे. भोपाल स्पाटा क्रिकेट क्लब प्रेजेंट बसीपाटा चषक 2021. फखरुद्दीन बनबारी, अरशद चौधरी, हन्नन चौधरी, शहजाद चौधरी, मुदस्सिर भाई, इरशाद भाई, किशोर जी काकड़े, इनके नेतृत्व में एक अच्छा टूर्नामेंट चल रहा है. और इस मुकाबले में पहला जो मुकाबला था मारिया फाइटर और आर के मोरवा के बीच, और इस मैच के हीरो बने